हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका अगला टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बच्चों हमें पढ़ना है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप फर्दर दो तरीके से पढ़ना है। एक पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, यूजुअली ये नहीं पूछते हैं बट कंसेप्ट समझने के लिए जरूरी है। यूजुअली क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप समझने के बाद ही समझा जा सकता है। और अगला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये दो माइक्रोस्कोप पढ़ने हैं हमें, और इसके अलावा हमें टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है। टेलीस्कोप का दो तरीके से क्लासिफिकेशन है, दो टाइप का टेलीस्कोप हमें पढ़ना है। एक पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और एक पढ़ना है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लेंस का यूज किया जाता है और लेंस यूज करने से स्फेरिकल एब्रेशन या क्रोमेटिक एब्रेशन होता है, उसे आप ओवरकम कर सकते हो इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जहां पे हम मिरर यूज करते हैं। डिटेल जब हम टेलीस्कोप पढ़ेंगे तब देखेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल और रिफ्लेक्टिंग। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से। सिंपल माइक्रोस्कोप समझने के पहले आपको जानना होगा, यहां पे वर्ड यूज करेंगे हम लोग विजुअल एंगल या सिंपली एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एंड एंगल मेड बाय द इमेज। तो देखिए विजुअल एंगल क्या होता है। ये ई हमारा आई है, आई पे ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है, देखिए ये सिंपल एक हमारा मार्कर हो गया। ये यहां पे जब है तो आई पे एक बड़ा एंगल बनाएगा और इसे दूर लेकर जाएंगे तो ये छोटा एंगल बनाएगा। यही एंगल, सेम एंगल छोटा होगा। तो एंगल सेम साइज के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहां पे हम बात करेंगे एंगल, यानी एक ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाता है आई पे, दैट इज कॉल्ड विजुअल एंगल। तो यहां पे आप थीटा इज अप्रॉक्स इक्वल टू tan थीटा, और ये बन जाएगा आपका, अगर इसका हाइट h है और डिस्टेंस आपका d है, तो h बाई साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो -d हो जाएगा, बिकॉज ये इंसिडेंट इधर की ओर जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड विजुअल एंगल। विजुअल एंगल का सिंपली मतलब है कि ऑब्जेक्ट आपका या इमेज आई पे जो एंगल बना रहा है दैट इज विजुअल एंगल, और वो एंगल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अगर ऑब्जेक्ट पास होगा तो एंगल ज्यादा होगा, और ऑब्जेक्ट अगर दूर चला जाएगा तो एंगल कम होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पहला टॉपिक है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसे हम यूजुअली मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं, वो एक सिंपल कन्वेक्स लेंस होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को O और F के बीच में रखते हैं और इमेज को LDDB यानी कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाते हैं। देखिए यहां पे दो जगहों पे इमेज बनाया जाएगा। यूजुअली एक लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जहां पे मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होगा, मैग्निफिकेशन हाईएस्ट होगा, और दूसरा इंफिनिटी पे जहां पे मैग्निफिकेशन लोएस्ट होगा, मैग्निफिकेशन मिनिमम होगा। तो LDDB वो पॉइंट है जहां पे हम मिनिमम डिस्टेंस, जहां पे हम क्लियरली ऑब्जेक्ट या इमेज को देख सकते हैं। ये 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। क्वेश्चन में ये चेंज करके भी दिया जा सकता है, कभी लिखा जाएगा कि ये 20 सेंटीमीटर है, तो उस केस में उस क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। यूजुअली ये 25 सेंटीमीटर होता है, और यहां पे हम कैपिटल डी से इंडिकेट करेंगे। तो अगर कहीं क्वेश्चन में चेंज कर देता है तो आप कैपिटल डी का वैल्यू चेंज कर लीजिएगा। सो LDDB इज सिंपली लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जहां पे इमेज को क्लियरली देखा जा सकता है, और मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पे इमेज को क्लियरली देखा जा सकता है दैट इज इंफिनिटी। अब अगर इमेज मिनिमम डिस्टेंस पे बनेगा, इमेज क्लोजेस्ट बनेगा, तो उसका मैग्निफिकेशन हाईएस्ट होगा, सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा। इसलिए इमेज अगर LDDB पे बनता है, अगर क्लोजेस्ट बनता है, तो उस केस में मैग्निफिकेशन ज्यादा होता है, मैग्निफिकेशन हाईएस्ट होता है। लेकिन वही इमेज अगर इंफिनिटी पे बनेगा तो उस केस में मैग्निफिकेशन लोएस्ट होगा, सबसे कम होगा। तो एक एक करके हम दोनों पार्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये एक सिंपल कन्वेक्स लेंस है, इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, जिस केस में ऑब्जेक्ट को O और F के बीच में रखते हैं और इमेज आपका LDDB यानी कि कैपिटल D बोल लीजिए या 25 सेंटीमीटर पे बनता है। तो आप इसे लिख लीजिए पहले।
आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा और अब हम इसे डिस्कस करते हैं। बात करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो देखिए, अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप लिखने के लिए आता है तो आपको सबसे पहले बताना है, एक तो लेंस बनाना है, कंपाउंड ये कन्वेक्स लेंस बनाना है आपको, और कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को O और F के बीच में लिखना है। यहां पे C लिख दिया ऑप्टिकल सेंटर को, मैं जनरली O वर्ड यूज करता हूं, तो O और F के बीच में रखना है और फाइनल इमेज आपका बनेगा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन LDDB पे, तो वो इमेज आपका बनाना है। एंड फिर आपको जो चीज आपने बनाया, जो इमेज आपने बनाया, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। दैट इज की ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन O एंड F, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, एंड द इमेज अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। एक बार डायग्राम हम रफली बना के देख लेते हैं। डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम एक कन्वेक्स लेंस बनाते हैं और इस कन्वेक्स लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया हमारा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये फोकस। जितनी दूरी पे इधर फोकस है, लगभग उतनी ही दूरी पे इधर भी फोकस हम रखेंगे, लगभग उतनी दूरी पे। आप स्केल से मेजरमेंट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया O और F के बीच में। पहले तो एक रे पैरेलल जाएगा, जो रे पैरेलल जाएगा वो फोकस से पास करेगा, वो फोकस से पास करेगा। दूसरा एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। अब ये दोनों रे आप देख सकते हो, जैसे जैसे पीछे जा रहा है इनका सेपरेशन बढ़ते जा रहा है, तो ये आगे जाके मीट नहीं कर सकते हैं। तो इसे आप क्या करोगे, पीछे की ओर प्रोड्यूस करोगे। दोनों को पीछे की ओर प्रोड्यूस करोगे और पीछे प्रोड्यूस करने पे जहां पे मीट करते हैं वहीं पे आप इमेज बना दो। जिस पॉइंट पे मीट किए वहां पे आप इमेज बना दो। क्लियरली ये जो इमेज बन रहा है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, बिकॉज रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रहे। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर रे एक्चुअली मीट करेंगे तो इमेज रियल बनेगा, अगर रे अपीयर टू मीट होंगे तो इमेज आपका वर्चुअल बनेगा। तो ये इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट AB हो गया, ये इमेज A1B1 हो गया। तो ये जो एंगल बना था, AB जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज बीटा। AB और A1B1 जो बना रहा है, ठीक है, दैट एंगल इज बीटा। A1B1 भी और AB भी सेम एंगल बना रहा है, बिकॉज पोजीशन दोनों का अलग अलग। आप बोलोगे A1B1 बड़ा है, AB छोटा है, सेम एंगल कैसे? AB क्लोज और A1B1 दूर है, तो दोनों सेम एंगल यहां पे बना रहा है। बट एंगुलर मैग्निफिकेशन, जैसा कि आपने डेफिनेशन भी लिखा होगा मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन हम डिफाइन करते हैं एंगल मेड बाय द इमेज टू द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट द सेम पोजीशन। दोनों का पोजीशन सेम होना चाहिए, दैट इज LDDB। वो पोजीशन LDDB है। तो इमेज तो ऑलरेडी जहां भी इमेज बना, जिस पॉइंट पे आपने इमेज बनाया उसको आप LDDB बोल दो, उस पॉइंट को आप लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोल दो। वो हो गया आपका कैपिटल D 25 सेंटीमीटर जहां भी इमेज बना। इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन ले लो आप। कैसे प्रोजेक्शन लेंगे? तो ये आपका ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन हो गया। ये प्रोजेक्शन भी एक इमेज बनाएगा, सॉरी, ये प्रोजेक्शन भी आपका एक ऑब्जेक्ट रखेगा, दैट इसको आप बोल दो A2 B2। तो ये प्रोजेक्शन जो एंगल बनाता है उस एंगल को आप बोल दो अल्फा, उस एंगल को बोल दो आप अल्फा, प्रोजेक्शन जो एंगल बनाता है। सो देखिए अल्फा क्या है? अल्फा ऑब्जेक्ट को अगर LDDB पे रखते हो, ऑब्जेक्ट को उठाकर LDDB पे रखते हो, तो वहां से जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज कॉल्ड अल्फा। सो अल्फा इज द विजुअल एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। अल्फा विजुअल एंगल है जो ऑब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है, लेकिन कब बना रहा है? जब ऑब्जेक्ट को आप LDDB पे रखो। तो ऑब्जेक्ट I पे जो विजुअल एंगल बना रहा है, जब ऑब्जेक्ट को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखते हैं, तो दैट एंगल इज अल्फा। और वहीं पे इमेज जो एंगल बना रहा है दैट एंगल, यानी कि A1B1 कह लीजिए, A1B1 जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज बीटा। तो इमेज जो एंगल बना रहा है I पे, जब इमेज को हम LDDB पे रख रहे हैं, तो वो जो एंगल बना रहा है दैट इज बीटा। सो आई थिंक आपको बीटा और अल्फा क्लियर होगा। बीटा इज द विजुअल एंगल मेड बाय द image, made by the final image
when it is at LDDB, और अल्फा is the visual angle made by the object, projection of object when it is at LDDB. I hope आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें से अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो आगे, हालांकि डायग्राम मैंने पहले भी दिखा रखा और अभी एक बार फिर से डायग्राम पे हम जाएंगे, तो यहां से भी अगर आप डायग्राम बनाना सकते हो चाहते हो तो बना सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम था आपका अभी जो हमने देखा। अब देखिए इस डायग्राम से क्लियर है, हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, एंगल मेड बाय द इमेज, इमेज मतलब फाइनल इमेज, टू द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट when both are at the same position, and that same position is LDDB, least distance of distinct vision, that is LDDV, least distance of distinct vision। जब दोनों LDDB पे होगा तो जो एंगल बनाएगा that angle is बीटा एंड अल्फा, और इमेज जो बनाएगा that is बीटा, ऑब्जेक्ट जो बनाएगा that is अल्फा। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखिए मैग्निफिकेशन, तो बाय डेफिनेशन मैग्निफिकेशन होगा आपका m, ये होगा बीटा बाय अल्फा। सिंस अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल, तो आप लिख सकते हो बीटा इज इक्वल टू tan बीटा। ये कितना हो जाएगा अगर आप यहां से देखो tan बीटा का दो वैल्यू है, एक तो AB बाई, इस डिस्टेंस को u ले लेते हैं, AB बाई u है, और एक A1 B1 बाई माइनस t है। तो एक है AB बाई माइनस u या A1 B1 बाई माइनस t, क्योंकि ये भी बीटा एंगल बना रहा है और ये भी बीटा एंगल बना रहा है, और अल्फा का एक ही वैल्यू है, दैट इज A2 कह देते हैं इसको, A2 B1 या A2 B2 जो भी लिखना है आपको। A2 B2 यहां पे ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन आया LDDB पे, वो तो AB के बराबर ही होगा ना, वो तो AB के बराबर ही होगा। A2 B2 लिखना चाहते लिख सकते हैं, बट वो तो AB के बराबर ही होगा। अभी लिखेंगे A2 B2, अगले स्टेप पे चेंज कर देंगे। तो A2 B2 जो एंगल LDDB पे जाने के बाद बना रहा है I पे, दैट एंगल इज अल्फा। तो अल्फा होगा A2 B2 बाई माइनस टी। बट दिस A2 B2 जो आपने लिया है वो क्या लिया है, इसका प्रोजेक्शन लिया है, ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन लिया है, तो इसे आप लिख सकते हो AB बाई माइनस टी, दोनों बात एक ही हुआ। तो अब यहां से हमें निकालना है बीटा बाई अल्फा। तो हम करते क्या है, हम दोनों से, एक से AB बाई माइनस यू और एक से AB बाई माइनस टी का टर्म लेते हैं, ताकि AB कैंसिल आउट हो जाए। अदरवाइज अगर ये लेंगे तो A1 B1 बाई AB आ जाएगा और लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर आ जाएगा। बट हमें यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है, सो हम यहाँ पे AB बाई माइनस यू लेंगे और यहाँ पे AB बाई माइनस टी लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, AB कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आई होप यहां तक आपने लिख लिया होगा। इरेज करो ना, दिस इंप्लाइज m is equal to AB by minus u divided by AB by minus t। तो ये आ जाएगा आपका d by u। इसको आप u कह लो या ue कह दो, ue भी कह सकते हैं, बिकॉज आपने u का वैल्यू लिख दिया, माइनस u आपने u को क्या लिखा। अगर देखिए साइन कन्वेंशन में जब आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हो तब साइन कन्वेंशन लगाना होता है, यहां पे हमने साइन कन्वेंशन लगा दिया, यानी u का एक वैल्यू डाल दिया, ue कह देते हैं, तो u इज इक्वल टू माइनस ue। तो u को जब आपने माइनस ue कह दिया, ठीक है, तो माइनस ue इज ए नंबर, माइनस ue इज ए नंबर, एक फिक्स नंबर बोल दिया उसको, तो u को मैंने माइनस ue कह दिया, तो ये d बाई ue आ गया। अब दो केसेस है, जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं उस केस में तो इमेज आपका LDDB में बन रहा है, तो एज फाइनल इमेज इज एट LDDB। एक अलग से केस पढ़ेंगे जिस केस में फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बना होगा। तो एज फाइनल इमेज इज एट LDDB, मतलब कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, distance of distinct vision,
फाइनल इमेज एलईडीबी पे है, सो U आपका माइनस यूई हो गया, V आपका माइनस डी होगा और F आपका F होगा। फॉर्मूला अगर आप डालते हो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, यानी कि 1 बाई माइनस डी माइनस 1 बाई माइनस यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, यानी कि 1 बाई यूई इज इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी। सो इट इज 1 बाई यूई जो होगा वो 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी होगा। यहां पे पुट करेंगे तो मैग्निफिकेशन होगा आपका d इंटू 1 बाई यूई, यानी m इज इक्वल टू d इंटू 1 बाई यूई मतलब कि 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी, यानी m इज इक्वल टू d से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई एफ प्लस 1 या 1 प्लस d बाई एफ। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा पॉज करके। यानी मैग्निफिकेशन हमारा आया, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। लेकिन इसमें हम एक और केस देखते हैं, जब फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ना बनकर फाइनल इमेज जब आपका इंफिनिटी पे बना हो। मैंने बताया कि दिस इज ए केस ऑफ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। इमेज ऑब्वियस सी बात है जितना ज्यादा क्लोज होगा मैग्निफिकेशन उतना ही ज्यादा हाई होगा। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज द मिनिमम डिस्टेंस जहां पे आप किसी चीज को देख सकते हो क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन। तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जब इमेज बन रहा है तो आपका वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पे आप इमेज को देख सकते हो विदाउट गेटिंग ब्लर। और इसके अलावा मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पे आप देख सकते हो दैट इज इंफिनिटी। तो जब पास में बनेगा तो सबसे बड़ा बनेगा, जब सबसे दूर बनेगा तो सबसे छोटा बनेगा। सो दिस इज ए केस ऑफ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, और अगर दूर बनेगा तो सबसे छोटा बनेगा। दिस इज ए केस ऑफ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, जो आपका मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस है। सो केस 2, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, केस ऑफ मिनिमम मैग्निफिकेशन। तो स्टार्ट तो ऐसे ही करेंगे एज मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू d बाई यूई। तो फॉर फाइनल इमेज जब इंफिनिटी पे बनेगा तब हम यूई का वैल्यू निकाल रहे हैं। व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी इज एट इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा आपका माइनस यूई, इमेज डिस्टेंस क्या हो गया इंफिनिटी, और फोकल लेंथ तो एफ ही है। पुट कीजिएगा फॉर्मूला में 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। दिस इंप्लाइज 1 बाई इंफिनिटी माइनस 1 बाई माइनस यूवी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। मतलब 1 बाई यूवी आपका 1 बाई एफ के बराबर आ गया। तो अगर यहां पे आप पुट करते हो यानी कि मैग्निफिकेशन आपका d बाई यूवी यानी कि d बाई एफ हो गया। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। अब अगर इसे हम कंक्लूजन के फॉर्म में लिखते हैं फाइनल, तो रिजल्ट के फॉर्मूला अगर लिखते हैं रिजल्ट फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए दो केसेस हैं। पहला केस है when final image is at LDDB, least distance of distinct vision, तो मैग्निफिकेशन होगा आपका 1 प्लस डी बाई एफ
और ये होगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। और दूसरा केस है केस 2, when final image is at infinity, तो m is equal to d by f, मिनिमम मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। सो नोट डाउन कर दीजिए सर। आई थिंक आपको ये पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ।